अगर आप अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे हो तो ये चेकलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी गलती की है तो नुकसान लाखों में हो सकता है। पहला है ग्रेचुइटी। अगर आपने 4 साल 240 दिन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप नियर अबाउट दैट पीरियड रिजाइन करने का सोच रहे हो तो आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होने के बाद रिजाइन करो, इट विल बेनिफिट यू। नंबर 2 पे है वेस्टिंग। अगर आपकी कंपनी आपको ईसॉप्स देती है, आरएसयूज देती है, तो उसका वेस्टिंग शेड्यूल चेक कर लो। आपके रिजाइन करने के बाद आपकी जो भी वेस्टिंग होनी होगी वो वेस्टिंग इनएलिजिबल हो जाती है एंड आपको वो शेयर्स नहीं मिलते। तो आप मेजर लॉट वेस्ट होने के बाद ही अपना रेजिग्नेशन प्लान करो, ना कि उससे पहले। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया एंड दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग में टाइम है तो उसके बीच के गैप में यू डू नॉट हैव एनी कवर। अगर वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो सारा का सारा बिल आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। इट इज अ मस्ट हैव कि आपके पास अपना इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। बिफोर यू रिजाइन, बाय वन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नंबर 4, वंस यू हैव रिजाइंड एंड जॉइन द न्यू कंपनी तो आप अपना पीएफ ट्रांसफर पुरानी कंपनी से नई कंपनी में करा लो, क्योंकि आपका इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपका यूएएन सेम रहता है। नई कंपनी ज्वाइन करते ही एचआर को 12B फॉर्म दे दो, उसके अंदर आपकी पुरानी कंपनी की इनकम एंड टीडीएस डिटेल्स मेंशन होगी, तो नई कंपनी आपका टीडीएस उसी हिसाब से डिडक्ट करेगी, तो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको सरप्राइजेस नहीं होंगे। एंड फाइनली एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग आपको दोनों कंपनी के फॉर्म 16 फाइल करने हैं, क्योंकि एआईएस में डेटा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने सिर्फ एक कंपनी का फॉर्म 16 फाइल किया तो नोटिस आना आपका पक्का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉब स्विच करने के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट यही सारी चीज़ें आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए स्विच जॉब, एंड आई विल शेयर द वीडियो लिंक विद यू जिसमें हमने डिटेल में सब कुछ कवर किया है।